तो यहाँ से शुरू होता है हमारा कोस्टल हाईवे। जा रहे हैं, व्यू देखना है कौन सा ये चलो आगे चलते हैं। आज है हमारा राइड का तीसरा दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं, तैयार हो गए, नहा लिए हैं क्योंकि आज हमको मंदिर जाना है तो इस वजह से नहाना ज़रूरी था सुबह उठ के सबसे पहले। तो हम लोग नहा लिए। अब हम लोग सोमनाथ निकलेंगे। सोमनाथ व्यू से है 85 किलोमीटर, तो 2-2.5-2 घंटे लगेंगे अगर रोड अच्छी रहेगी तो, क्योंकि हम एक आध ब्रेक भी लेंगे। तो यही सीन है। अभी सोमनाथ पहुँचेंगे, फिर आगे का समझेंगे कि सोमनाथ रुकना है, पोरबंदर रुकना है या द्वारका जाना है, वो वहीं डिसाइड करेंगे। चलते हैं अपन लोग, सामान पैक करते हैं, सामान गाड़ी पे लोड करते हैं और निकलते हैं। सुबह की 7:30 बज चुकी है और हम लोग सोमनाथ के लिए निकल गए हैं। 10 बजे तक भी पहुंच गए तो हमारा ये प्लान है कि हम 1-2 घंटे में जो दर्शन हो जाए वो करके डिसाइड करेंगे कि सोमनाथ रुकना या पोरबंदर या द्वारका, वो जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा वहीं देखेंगे। अभी पेट्रोल लेना है, यहाँ 95 है पेट्रोल। अच्छा 95 है पेट्रोल डलाते, मैंने तो कल डला लिया था, जया जी की गाड़ी में डलाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। दीव अगर आ रहे हो तो हम जैसे आए वैसे तो ये घूमना पॉसिबल नहीं है एक दिन में। अगर आपको यहाँ अच्छे से घूमना है, थोड़ा ढंग से सब कुछ देखना है, तो उसके लिए आपको कम से कम यहाँ पर 2 दिन तो चाहिए ही सही, मिनिमम 2 दिन चाहिए। बाकी सब आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से घूम पाते हो। तो अच्छी जगह है, पर आप इसको गोवा से कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से, क्योंकि गोवा बहुत अलग है और यहाँ नाइट लाइफ जैसा है ऐसा कोई सीन नहीं है। सब लोग सो जाते हैं 11 बजे, सब चौपाटी वगैरह सब बंद हो जाती है, तो ये चीज़ है। बाकी बीच वगैरह हैं, साफ़ हैं, भीड़ कम रहती है, तो अगर आप रिलैक्स करने आ रहे हो तो बहुत अच्छी जगह है उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं है, छोटा सा टाउन है, तो अच्छा है। अच्छे रिसोर्ट हैं। हमने 2000 का रूम लिया था, ऐसे 2000 से 8000 9000 तक की होटल्स हैं यहाँ पे, रिसोर्ट्स हैं और होटल्स हैं। पहले जब मैंने सुना था कि दीव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा सब लोग यही बोलते हैं, पर जब तक अपन जाके देखो नहीं समझ नहीं आता है। तो हम लोगों ने जितना कल देखा उतना हमें अच्छा लगा। सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा था, वहाँ हमने बहुत देर बैठे, सनसेट देखा, साफ़ जगह थी, क्लीन था, सड़कें आप देख रहे हो क्लीन है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। तो आप आ जाओ घूम के जाओ। तो हम लोगों ने अभी नाश्ते के लिए ब्रेक लिया है। ये हमारी गाड़ियाँ सुंदर सी, और क्योंकि हम गुजरात में हैं तो इसलिए यहाँ पर थेपला खाना ज़रूरी है, तो हम थेपला ऑर्डर किए हैं अभी और आलू के पराठे। नाश्ता करते हैं, 60 किलोमीटर बाकी है तो सीधे सोमनाथ जाएंगे। आप ये देखो, हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 51 पे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड की 12 बजी हुई है। ये सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये शुरू से चल रहा है, पर यहाँ आके थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। जगह जगह रास्ते बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ख़राब हैं, ये ऐसे बड़े बड़े पैचेस हैं बहुत से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है और पैचेस आ जाते हैं। हम लोग सोमनाथ पहुँच गए हैं, अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं डायरेक्ट। देखेंगे प्रॉपर पार्किंग होगी जहाँ बाइक खड़ी कर सकते हैं। कोई भी बंदा बाइक के पास खड़ा रहेगा, सामान का ध्यान रखेगा, और बाकी 2 और एक करके ऐसे दर्शन करेंगे। और ये सामने आ चुका है मंदिर, ये है सोमनाथ मंदिर। तो हम लोग सोमनाथ आ गए हैं और हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। हमारे जो पीछे मंदिर है, तो पहले मैं और अभिषेक जाके दर्शन कर रहे हैं। जया जी गाड़ी का ध्यान रखेंगे, फिर जया जी जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमको सामान नहीं उतारना है और कहीं रखना नहीं है, तो यही सीन है। अभी जाते हैं, दर्शन करके आते हैं और फिर उसके बाद आगे का समझते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग के दर्शन हो गए हैं, पहले हम दोनों गए थे और अभी वो जिया जी आ गए हैं सामने से दर्शन करके। अब
हमारे दर्शन हो गए हैं। फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते थे, कैमरा नहीं ले जा सकते थे, तो हमने तो आपको भी दिखा देते। और अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। यहाँ भी 1-2 जगह हैं, वो देखेंगे, नहीं तो निकलते हैं फिर। ठीक है। तो हम लोग सोमनाथ मंदिर से निकल गए थे और हम लोग आए हैं भालका तीर्थ। तो यहाँ ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भगवान को तीर लगा था पैर में, और ये 5000 साल पुराना मंदिर है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये देख लो पूरा। तो ये ऐसा सीन है यहाँ का। तो हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर और भालका तीर्थ में दर्शन कर लिए हैं। और वैसे हम लोग सोमनाथ से डायरेक्ट निकल रहे थे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना उसका यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो किसी ने बोला कि एक बीच है जहाँ पर ऐसे नेचुरली शिवलिंग बने हुए हैं, वहाँ चले जाओ, या फिर भालका तीर्थ है। तो हमने सोचा कि भालका तीर्थ चलते हैं। बीच वगैरह तो खैर आगे भी हमको मिलना ही है। और वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर मूर्ति थी कृष्ण भगवान की। तो के लिए पोरबंदर 123 किलोमीटर है, अभी 2 घंटे 6 मिनट ये बता रहा है। अब देखते हैं क्या सीन है। और साथ में ये भी है कि ये रोड बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है। अभी वो जो डाइवर्जन वाली रोड थी वो ख़त्म हो गई है, अब ये रोड अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग पोरबंदर की तरफ टर्न कर गए हैं और हम लोग अलग अलग हो गए। हमारे जिया जी जो हैं वो हमसे अलग हो गए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास फ़ोन नहीं है। उनका फ़ोन कल फूट गया था, अभी हमने लिया नहीं है। सो उन्होंने कहीं से किसी से फ़ोन लेके कॉल किया, तो अब हम उनको ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। 5 किलोमीटर शायद आगे हैं वो हमसे। अभी हम लोग एक्चुअली उनको ढूंढने के लिए जूनागढ़ की तरफ चले गए थे, तो अभी हम वापस अब रिटर्न पोरबंदर की तरफ आए हैं। ताकि ये खड़े हैं सामने, ये हमसे 5 किलोमीटर आगे थे। हम लोग उधर 5 किलोमीटर उधर थे, आप इधर, हम आपको जूनागढ़ रोड पे ढूंढने गए थे और आप इधर आ गए। हम लोग बिछड़ गए थे, अब हम लोग वापस मिल चुके हैं। अभी भयंकर गर्मी है, 32-33 कम से कम टेम्परेचर होगा अभी। साथ में ह्यूमिडिटी अलग है और धूप बहुत तेज़ है। अभी हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो हालत अभी बड़ी टाइट हो चुकी है। अब हम लोग निकलते हैं वापस सीधे पोरबंदर के लिए। पोरबंदर 100 किलोमीटर बाकी है, अब तो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, रुकते रुकाते। चलिए हम लोग वापस से साथ हो गए हैं और अब हम बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं जब तक अभी जया जी का फ़ोन नहीं आ जाता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा कोस्टल हाईवे माधवपुर से, और अब हमारे इस तरफ में पूरा समुद्र चल रहा है और इस तरफ हाईवे। तो ये है यहाँ से सीन कोस्टल हाईवे के। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है इस तरफ और हमारे जस्ट पीछे है पूरा का पूरा समुद्र, वो भी साफ नीला एकदम। ये देखो तो ये थे हमारे ड्रोन सीन्स कोस्टल हाईवे के। कैसे लगे आप लोग को कमेंट में बताना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हो गया है क्योंकि यही रास्ता चलने वाला है, अब हर जगह तो रुक नहीं सकते, पर हम यहाँ बहुत एक्साइटेड हो गए थे इसलिए जल्दी रुक गए। अब आगे देखते हैं, कुछ 2-3 किलोमीटर तो सेम रोड चलना है, उसके बाद फिर एक ब्रिज है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग दूर हो जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, पास आ जाएंगे। और ऐसे पूरे रास्ते में कुछ दूरी पे व्यू पॉइंट्स हैं। तो चलो अभी ऐसे ही रोड है पूरा द्वारका तक, कुछ दूर बीच दिखेगा, कुछ दूर ऐसा रोड आ जाएगा। तभी ऐसे ही इसी तरह से चलता रहेगा। और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है कि गाड़ी चलाने तक में दिक्कत हो रही, गाड़ी पूरी हिल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है अभी, क्योंकि समुद्र है, समुद्र से सीधी हवा आ रही है इस तरफ में रोड पे।
पर ठीक है, ये भी मज़ा है। मैं पहले इस रोड पे कार से आ चुका हूँ एक बार, अभी बाइक से आ रहे मज़ा ही अलग आ रहा है। अलग ही व्यू है, अलग नज़ारा हो जाता है, बाइक से सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है कार से। तो फाइनली हम लोग पोरबंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमेशा से जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने देखा है कि या तो मेरे प्लान में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर एंड मोमेंट पे मेरा प्लान चेंज हो जाता है। और पहले दिन जैसे आपने देखा हम लोग अहमदाबाद करके निकल रहे थे और आणंद पहुँच गए। दूसरे दिन हम लोग सोमनाथ जा रहे थे और दीव पहुँच गए। और आज है तीसरा दिन, और तीसरे दिन ऐसा सीन है कि हमने कल से सोच रखा था कि हम लोग जाएंगे पोरबंदर में होटल लेंगे, आराम करेंगे, मोबाइल ख़रीदना है वो एक काम है, कुछ घूमना होगा तो वो घूम लेंगे। लेकिन अब प्लान में ये चेंज होता है कि हम अब पोरबंदर नहीं रुक रहे हैं और हम लोग अब सीधे जा रहे हैं द्वारका। यहाँ से द्वारका कुछ 120 किलोमीटर बचा है, तो हमने डिसाइड किया कि 120 है तो जाके और चलते हैं वहाँ, शांति से होटल लेंगे और रुकेंगे, ताकि कल चलने का और सब लफड़ा ख़त्म हो जाए। कल आराम से मंदिर में दर्शन करना रहेगा, नहा धो के आराम से दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद बढ़िया सोएंगे, आराम करेंगे पूरी तरीके से। तो यही प्लान है। अभी हम लोग द्वारका जा रहे हैं, पोरबंदर नहीं जा रहे हैं। पोरबंदर के हाईवे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी बाईपास लेके सीधे बाहर के बाहर निकल जाएंगे। तो यही है प्लान। तो अभी हम लोग गन्ने का रस ले रहे हैं और फिर निकलते हैं सीधे बाहर। जब हम लोग लॉन्ग राइड्स कर रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, एक फेज़ ऐसा आता है जब लगता है कि यार बस पहुंच जाओ यार, या कब पहुंचेंगे, बहुत थक गए हैं, गर्मी लग रही है, नींद आ रही है, सब चीज़ें उस समय याद आती है, सारी ज़माने की चीज़ें उस समय याद आती है। लेकिन वो सिर्फ एक फ़ेज़ होता है, वो जैसे ही निकलता है उसके बाद वापस वही एक्साइटमेंट, वही जोश, वही मस्ती फिर शुरू हो जाती है। इस समय से मैं अगर 1 घंटे पहले की बात करूँगा तो ऐसा लग रहा था कि यार बस पहुंच जाओ यार, पोरबंदर ही रुक जाओ, पोरबंदर नहीं तो उससे 10 किलोमीटर पहले जो होटल मिल रही वहाँ रुक जाओ। अब थक चुके हैं, लेकिन अब पोरबंदर निकल गया है, हम लोग द्वारका जा रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बस चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रुकना है कुछ है तो देखा जाएगा, रुक। तो ये एक अपना इस राइड का फन होता है, मतलब मज़ा होता है। ये सब चीज़ें, ऐसे फेजेस आते हैं, अलग अलग चीज़ें जिनसे अपने बारे में और साथ वालों के बारे में सीखने मिलता है, जानने मिलता है, अपनी एनर्जी पता चलती है, स्ट्रेंथ पता चलती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये। सनसेट का टाइम बहुत करीब आ चुका है और हम लोग भी द्वारका के बहुत पास आ गए हैं। वैसे हम लोग की इच्छा तो ये है कि बस एक जब सनसेट बिल्कुल पॉइंट पर आ जाए तो हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ से सी व्यू हो, तो हम थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे। हमने हाईवे से गाड़ी निकाल ली है और हम एक कच्ची जगह आ गए हैं। हम जा रहे हैं वो हाईवे उधर छोड़ के और हम लोग इस तरफ आ गए सनसेट देखने के लिए। हमने बहुत हम्माली करी, बहुत कोशिश करी कि हम बीच पे गाड़ी ले जाएं, पर गाड़ी पे सामान ज़्यादा होने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमारी गाड़ी जा नहीं पाई और ज़्यादा हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई क्योंकि हमारी गाड़ी फंस गई थी रेत में। लेकिन अभी हमने निकाल ली है और हम अब एक जगह गाड़ी खड़ी करके पैदल जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग बीच पे तो नहीं गए, इधर एक ऐसे ही कुछ होटल टाइप सा बना हुआ है, कुछ रिसोर्ट जैसे कुछ दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो उसके बाहर गाड़ी पार्क कर दी है और उसी पे ही चल के जा रहे हैं। हम जा रहे हैं व्यू देखने। कौन सा, ये देखो। जिस सनसेट को देखने के लिए हम भाग रहे थे, आखिरकार वो मिल गया।
हमारा सनसेट सीन। अभी हम लोग ने सनसेट देख लिया है, अब हम लोग द्वारका जा रहे हैं। अभी भी 20 किलोमीटर द्वारका बचा हुआ है, तो वहाँ पहुँचते हैं। आज तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे, ज़्यादा कहीं जा पाएंगे, तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा बताता हूँ। चलो मिलते हैं। हाईवे से नीचे उतर के आए थे सनसेट के लिए। अब वापस द्वारका की तरफ। द्वारका 20 किलोमीटर बाकी है, तो 10-15-20 मिनट जो भी लगेगा समय, उसमें पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इंटर हो चुके हैं द्वारकाधीश की नगरी में, और अब हमारा सबसे पहला काम है, हमको होटल देखना है और उसके बाद फिर कुछ समझते हैं। तो हम लोगों ने होटल ले लिया है द्वारका में, और उसके पहले हमको कुछ काम थे, मोबाइल वोबाइल ख़रीदना था, वो सब भी हमने कर लिया है। अब हम लोग को खाना खाना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। बाकी यही था आज का दिन पूरा। बहुत बढ़िया रहा, जैसा भी था जो भी था, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया हम तीनों ने। तो मुझे लगता है आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, जो डे 4 होगा वो कल से शुरू होगा, तो उसका जो ब्लॉग आएगा उसमें देखेंगे और मिलेंगे आगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ चीज़ सुधारना है, कुछ ख़राब लगा है, जो भी है तो सजेशंस दो अपने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।